अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ माड़ी, ब्लॉक 92 प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं हमारी नेता आदरणीय प्रियादत जी का बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बैंड्रा ईस्ट असेंबली को एक ऐसा जुझारू नेता दिया जिसका नाम है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। चलिए पत्रकारों के साथ देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन वार्ड नंबर 92। नमस्कार, मैं मोविन नासिर, ऑल्सो द काकलिंग्स मीडिया में। मैं वार्ड नंबर 92 बैंड्रा ईस्ट असेंबली में भारत नगर क्षेत्र में, और आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वार्ड 92 के लोगों के मनपसंद राजनेता सर यूसुफ माड़ी। यूसुफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, क्योंकि कोरोना का प्रकोप है, इसके लिए आज सब लोग ने मास्क पहन के हम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सर, ये जो 6 महीने था लॉकडाउन का, कैसा रहा आपका अनुभव ये लॉकडाउन के समय में? ये जो अनुभव है ये तो मतलब ऐसा है कि मतलब यादगार है जी। एक हिस्टोरिक बोलते हैं ना, जैसे कि हमने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि आज से 100 साल पहले ऐसा होता है जी। ऐसा हुआ था, सड़कें खाली हो गई थी सारी, वो सिर्फ सुनने दे मतलब सिर्फ सुना था जी। आज हमने हमारे बच्चों के साथ वो चीज़ मतलब खुद महसूस भी करना, मतलब देखा है कि क्या होता है जी। सिर्फ एक कहानियाँ सुनी थी और आज वो हकीकत हो गई जी सर, तब हम बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे, तो वार्ड नंबर बैंड्रा ईस्ट असेंबली से ज़ीशान सिद्दीकी जी चुनाव जीते हैं, और जो प्रमुख कारण था वार्ड नंबर 92 में आप यूसुफ माड़ी। तो सर, आप देखते हैं तभी जो सीट था, महाडेश्वर जी शिवसेना के उम्मीदवार थे और ज़ीशान बाबा सिद्दीकी ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जो बैटल था बहुत टफ बैटल था, परंतु जैसा वार्ड नंबर 92 का बक्सा खुला, वन साइड क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, और प्रमुख दावेदार प्रमुख कारण यूसुफ माड़ी जीते। कैसा आप अनुभव करते हो चीज़ को, जो आपको इतना प्रेम और स्नेह मिला? नहीं, ये जो चीज़ थी, यूसुफ माड़ी पूरा कारण नहीं थे, उसके साथ जो उनकी सेना थी, जो हमारे कांग्रेस परिवार है, जो हमारे कांग्रेस के जो सैनिक थे, ये उनकी वजह बदौलत थे ये जो हमारे साथ। और एक जो नाम था वो था ज़ीशान सिद्दीकी, जो कि हमारे के बेटे थे, तो उनकी जो चाहत थी लोगों के बीच में, उनकी वजह से ये क्लीन स्वीप हुआ है जी। बाकी हम तो सिर्फ उनके सिपाही है, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम बोल रहे हुए कि ये हमारी वजह से हुआ। ये हमारी जो पार्टी थी, उनकी जो लोगों के अंदर एक चाहत थी कि यहाँ पर ना एक हमारा एमपी नहीं था, हमारे यहाँ पर आमदार नहीं था, हमारे यहाँ पर कॉरपोरेटर नहीं था, लेकिन लोगों के दिल में वो जज्बा था, वो चीज़ थी लोगों के दिल में कि लोग चाहते थे कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो राज था उस दौर में इतनी परेशानी कभी नहीं आई थी। लोगों ने जो महसूस किया, जो तकलीफ़ें झेली थी, ये सिर्फ उन लोगों की जीत थी जो आज हमारे बाबा आमदार हमारे ज़ीशान सिद्दीकी जी की जो जीत है, ये लोगों की एक तमन्ना थी कि हमें वही राज चाहिए, वही चीज़ थी जहाँ पर लोगों को तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ती थी। जब से कांग्रेस गई है, लोगों के दिमाग में ये अच्छी तरह आ गया है। हर जगह पर जाने के बाद एक चीज़ में मतलब सुनने को मिलती ज़रूर है, 100 में से 90 लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि यार कांग्रेस थी तो काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से हमारे जो आमदार हैं, उन्होंने भी ये कोरोना काल के अंदर जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि कांग्रेस आने के बाद जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ होना चाहिए था, कि जो लोगों की डिमांड थी, वो हमारे आमदार साहब ने, IMLH बाबा सिद्दीकी जी ने जो दिखाया, ज़ीशान सिद्दीकी जी ने जो बताया है लोगों को कि देखिए आपने जो कांग्रेस को जिताया है, ये उसका फल है। आज हर जगह पर, आज जितने लोगों के पास भी आप जाओगे 92 वार्ड में सर्वे करोगे, तो वो हर ज़बान पर एक ही नाम होगा, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, कि जिन लोगों ने वोट दिया और उन लोगों का वोट एक सही जगह पर गया, ताकि लोगों को कोरोना काल में भी मदद मिली। हर चीज़ के अंदर एक बारीक से बारीक चीज़ अगर कहीं वार्ड में या पूरी असेंबली में होती है, तो हमारा जो आमदार है, जो लोगों के इच्छाओं पे खरा उतरा है, वो आज हर चीज़ पर ध्यान देता है, बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देके उस पर अमल होता है और उस पर काम होता है। हालांकि मौका ज़्यादा उनको नहीं मिला है, लेकिन अभी 4-4.5 साल बाकी है उनको जीतने के बाद। 3 महीना तो सरकार का अप एंड डाउन हुआ, उसके बाद जब जैसे सरकार के समझो महाविकास आघाड़ी बन गई, उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो अब लोगों की जो और तमन्ना है, इतना होने के बाद भी इतने काम होने लगे हैं। आज हर जगह पे देखो, सोशल मीडिया पे ज़ीशान सिद्दीकी, कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र के अंदर एक मिसाल जो बनी है, आज हमारा जो असेंबली है बैंड्रा ईस्ट असेंबली, आज पूरे महाराष्ट्र की मिसाल में बोला जाता है। तो उसी तरह हम भी उम्मीद यही आने वाले कल के अंदर करेंगे कि ये वार्ड में अगर कांग्रेस पार्टी को वापस से मौका मिलता है, अगर कॉरपोरेशन में, तो वो जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में ये असेंबली का नाम चल रहा है,
उसी तरह इस वार्ड का नाम बीएमसी में ज़रूर परचम लहराएगा, नंबर 1 बन के दिखाएगा। अगर लोगों ने अगर मौका दिया तो लोगों की जो जिशान सिद्दीकी जी की जो उम्मीद लोगों ने लगाए थे उसी तरह हम उनकी छत्र छाया में इस वार्ड को सबसे बेस्ट बना के बताएंगे। जी, तो जल्दी हम बात करते हैं। जी सर, तभी हम बात करते हैं वार्ड नंबर 92 का, क्योंकि हम देखते हैं कि दिन रात आप राजनेता में, सोशल एक्टिविस्ट में, कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त रहते हो। तो सर, जब भी आप रात को सोते हो तो आप वार्ड नंबर 92 को क्या कल्पना करते हो? वार्ड नंबर 92 आपकी हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, वार्ड नंबर 92 के अंदर जितनी ज़रूरत है कल थी जी, वो आज भी है जी, क्योंकि लोगों ने जिस इच्छा से जिस तमन्ना से अदर पार्टीज़ को वोट किया था जी, लेकिन वो उनकी जो मतलब तमन्नाएं थी उसके ऊपर वो लोग खरे नहीं उतरे जी, क्योंकि ना ही कोई काम हुआ है, ना ही कोई चीज़ हुई है। लोगों ने जो चीज़ सोचा था वो उनको वो हासिल नहीं हुआ जी, तो इसीलिए अब लोग चाहते हैं कि बदलाव आवे जी। और कांग्रेस के जैसा आमदार जिशान सिद्दीकी जी ने जो काम करके दिखाया जी, उसी तरह उनकी जो सेना जो आने वाला कल में जो भी कैंडिडेट होगा उनका जी, वो भी उसी तरह हो। जिस तरह हमारी नेता प्रिया दत्त जी काम करती आई हैं जी, उसी तरह हमारे आमदार जी जो आज काम कर रहे हैं। जी, आज आने वाले कल के अंदर कॉरपोरेशन अगर किसी के हाथ में आता है, अगर कॉरपोरेशन अगर कोई जीतता है, जी, जो भी कॉरपोरेटर बनता है वो उम्मीद ये रहेगी कि वो भी उन्हीं के राह पे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा। सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि हमारे वहाँ पर कि जितने भी ये 50 से 60 हज़ार की बस्ती है 92 वार्ड में, भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से बैंड्रा वेस्ट जाते हैं, यहाँ से खेरवाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। आज यहाँ पर एक उर्दू स्कूल था जिनकी लड़ाई हमने शुरू की थी। काफ़ी ऐसे है, वीडियोस भी है, काफ़ी फ़ोटोज़ है जिसमें मैं था और हमारे एक्स कॉर्पोरेटर मरहूम इलियास भाई थे, हमारे एक इस्लामपुरे के हसन इदरीसी थे। ये लोगों ने एक मुहिम चलाई थी उस वक्त, आज से 6-7 साल पहले, जब तो कोई कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर जैसे एमआईएम के कोई कॉर्पोरेटर थे नहीं, लेकिन आज वो बोलते हैं रिबन काट के कि वो चीज़ हमने की है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई वो शुरुआत जो हुई थी वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आज जो इतनी बड़ी उर्दू स्कूल खड़ी हुई है जिसकी लड़ाई हमने लड़ी है, भले ही जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसे आज कांग्रेस पार्टी जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी जितनी स्कीम है कांग्रेस की वो सबका उद्घाटन वो कर रहे हैं और नाम हो रहा है कि नरेंद्र मोदी, लेकिन देन किसकी है? वो देन है कांग्रेस की। वही यहाँ पर भी वार्ड नंबर 92 में हो रहा है। जितने कांग्रेस के चलाए हुए काम थे आज रूबिन को काट देता है और लोग बोलते हैं कि वो चीज़ हमने की है। तो उस लड़ाई में हम लोग पहले शुरुआत से ही शामिल थे। जब ये ट्रांजिट स्कूल बनी थी उस वक्त जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट दादर से लोग आए थे वो सारे हमारे कार्यकाल में हुए। भले हमारे को मौका नहीं मिला था लेकिन हम एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस की देन है। आज इतनी बड़ी स्कूल खड़ी हुई है और हम ये इच्छा रखते हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे यहाँ से वेस्ट जाते हैं ना, आने वाले कल में इंशाल्लाह बच्चे यहाँ से वेस्ट नहीं जाए। आज इस स्कूल के अंदर हमारी ऐसी तमन्ना है और हमारी कोशिश क्या, हमारे आमदार के द्वारा यहाँ पर बहुत जल्द कॉलेज खुलेगा। हमने ये डिमांड की है उनके साथ कि सर हमारे बच्चे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ से कैसर कॉलेज जाते हैं, यहाँ से रिजवी कॉलेज जाते हैं। आज जब स्कूल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, स्कूल तो बन गई है लेकिन उसके अंदर 2 फ्लोर ऐसे हो जहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, भले वो 12th हो लेकिन कॉलेज के कम से कम कुछ तो बच्चों को राहत मिलेगी। तो हमारी ये इच्छा है, हमारी तमन्ना है, हमारे आमदार से हमारी गुजारिश भी यही रहेगी और ये होगा, ज़रूर होगा ये चीज़ कि यहाँ पर कॉलेज बहुत जल्द खुलेगा। क्योंकि एक जगह है वहाँ पर नीचे जो अब तक अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी गई नहीं है, वो जाएगी। वो जो बिल्डिंग बनी है उसके बिल्कुल बाजू में भी हमारी इच्छा है कि वहाँ पर कॉलेज शुरू हो, या फिर अगर सरकार की तरफ से 2 फ्लोर जो है या 1 फ्लोर भी मिले जहाँ पर 11th और 12th शुरू हो जाए, उसके बाद ग्रेजुएशन भी सोचेंगे। यूसुफ सर, आज जो क्योंकि 6 महीने से संपूर्ण लॉकडाउन था पूरे भारतवर्ष में, आज हम देखते हैं कि जो जीडीपी रेट है ये -24 में आ पहुँचा है। अर्थव्यवस्था संपूर्ण फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको सर आप कैसे देखते हो? देखिए, जीडीपी के बारे में ये तो मैं आपसे बात करने आया हूँ हमारे वार्ड के बारे में, लेकिन आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि जो जीडीपी इतने नीचे स्तर पर पहुँचा दिया है, ये देश को कहाँ लेके जा रहा है।
आज नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने एक सोशल मीडिया ने एक बोलते ना एक अलग ही एक गुब्बारा हवा गैस भरा हुआ गुब्बारा बना के भेज दिया था। आज वो गुब्बारा फूट चुका है। लोगों को ये लगना चाहिए कि लोगों को आज जो अंधभक्त है उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो लोग कहाँ देश को लेकर चले गए, उनकी अंधभक्ति देश को कहाँ पहुँचा रही है। आज देखिए कि जितने भी जवान तबके के लोग हैं उनके पास आज नौकरी नहीं है। आज लोगों को वादा किया 10 करोड़ का कि नौकरियां देंगे। आज आप मीडिया से हम लोगों की एक अपील होती है कि आप जो सच्चाई दिखाने की बात करते हो तो आप सच में उस सच्चाई को दिखाओ कि इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों की नौकरी चले गई। चलिए कोरोना काल था, हम मानते हैं कि इसके अंदर चलो कोरोना काल में होता है कि लोगों ने अपना लोड, क्योंकि उनके पास भी जो कंपनीज थी उनके पास उनको देने के लिए सैलरीज क्योंकि बंद है तो ठीक समझ में आता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोरोना काल से पहले से ही लोग 6 साल से परेशान हैं। तो उसकी परेशानी आई क्यों? क्योंकि लोग अंधभक्त हो गए। लोगों ने एक ऐसी चीज़ को हवा बना दिया कि जो सिर्फ बोलते ना वो ब्लास्ट हुआ है तो लोग देश कहाँ पहुँच गया वो लोगों को खुद समझ में आ गया। तो जीडीपी बोलो, ये सारी चीज़ें बोलो, ये लोग अब समझने लगे हैं। अब लोग इस सरकार के सारे जो अंदरूनी राज थे ना, जो सोशल मीडिया, टेलीमीडिया, प्रिंट मीडिया में चलाए जा रहे थे, वो सारे भेद अब खुल चुके। अब लोग इसके बाद में ऐसी सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि जो देश इतना पीछे चला गया है। आज कोई मीडिया लिख रहा है कि 40 साल पीछे हो गया, कोई मीडिया लिख रहा है 50 साल पीछे हो गया। तो उस चीज़ का हल अब देश खुद जवाब देगा, देश का नौजवान तबका जवाब देगा। देश के जितने लोग हैं आज टीचर्स लोगों को, आज में एक मुद्दा था बालवाड़ी की आज देखिए कई लोगों को मतलब सैलरीज नहीं मिलती थी। वो सारी चीज़ें क्यों हो रही? क्योंकि ये देश पीछे चला जा रहा है। तो अंधभक्तों से और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप इस मुद्दे को जितना हो सके उसको दिखाइए, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर बहुत कम है। लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को आप जीडीपी बोलोगे तो लोग बोलेंगे क्या है ये जी, लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन उनको ये हम जो टेलीमीडिया से, सोशल मीडिया से ही ये इन लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ देखो देश हम पीछे जा रहा है। उसी को बोलते हैं कि देश को पीछे जाने क्यों ले जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को जब लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा, लेकिन आज जो देश देख रहा है उनको, वो लोग कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले कल में इसका जवाब जनता ज़रूर देगी। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। उनकी तारीफ़ में और मैं उनके पुल नहीं बांध सकता, क्योंकि उनकी तारीफ़ जनता उसको जवाब देगी। इसीलिए हमारे साथ कुछ स्थानीय रहवासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जो प्यार और स्नेह यूसुफ माड़ी जी को मिलता है, इसको आप सर अब कैसे देखते हो? इसका देखो भाई, हम लोग जो है यहाँ के रहवासी है जी, जितने भी लोग खड़े ले सब यहाँ के रहवासी है। और ये यहाँ पे जमा होने का मकसद है कि भाई जहाँ पर यूसुफ भाई खड़े हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर 4, 6, 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं। उसमें आने की वजह ये है कि भाई यूसुफ भाई के चेहरे को देख के कोई नहीं आता, यूसुफ भाई के काम को देख के लोग खुद ही जमा हो जाते। और हम लोग भी जो यूसुफ भाई के साथ में जुड़े हैं, जमे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जमेले रहेंगे, जुड़ेले रहेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक जो नगर सेवक के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए और जो एक नगर सेवक की जो जिम्मेदारियाँ एक अपने एरिए की, लोकल एरिए की होती है, तो वो सारी क्वालिटी, सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने यूसुफ माड़ी भाई के अंदर देखी है। जबकि वो नगर सेवक नहीं है। एक नगर सेवक के जो काम होते हैं, गलियों के, गटर के, संडास, बाथरूम जो भी है, तो हम लोगों ने देखे कि भाई जिधर पे एक नगर सेवक को खड़े रह के काम हर जगह कराना चाहिए, ना कि सिर्फ एक अपने एरिया के अंदर। एक यूसुफ माड़ी भाई ऐसा है कि भाई 92 वार्ड के अंदर, आप पूरे 92 वार्ड में किधर भी आप लोग चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, हर एरिया का कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई बंदी आपको ज़रूर बोलेगी कि भाई यूसुफ माड़ी भाई ने आके यहाँ पर ये काम करके गए हैं। हर वक्त में ये बंदा किसी के भी साथ में खड़े हो जाता है। इसीलिए आज के पीरियड के अंदर, आज के जो माहौल के अंदर, आज का जो वक्त चल रहा है नफ्सा नफ्सी का, आज पूरे लोग ये चाहते हैं कि जो काम यूसुफ भाई नगर सेवक नहीं होने के बावजूद करते हैं, कि लोगों की अरमान बनी है, लोगों की ख्वाहिश है कि ये पोजीशन हकीकत की नगर सेवक के रूप में यूसुफ भाई को मिल जावे। और ये सारे लोग इसकी दुआ करते, सारे लोग इसकी कोशिश करते। यूसुफ सर, आज जो शिक्षा का स्तर है पूरे महाराष्ट्र में और स्पेशली वार्ड नंबर 92 में, आज इतना विकास हमें देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके विषय पर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, ये जो चीज़ें थी, ये एक कांग्रेस की शुरुआत थी। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो,
ये उर्दू स्कूल है जी। जो मतलब हम लोगों ने एक भारत नगर के जो बच्चे थे उन लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी क्योंकि ये बिल्डिंग जो जर्जर हो गई थी डायलेबिलिटी। तो उस चीज़ में क्या था कि हम लोगों ने एक शुरुआत की थी जिसके अंदर यहाँ के लोकल लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेताज थे जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऐसा पता मतलब जब ये इसका उद्घाटन हुआ तो किसी ने बोल दिया कि ये हमारी देन है, हमने वादा किया और ये हमारे से हो गया। तो वैसे लोगों के लिए आपको यहाँ तक लाने का मकसद ये है कि ये दिखाना है कि ये भाई आप जिस वक्त नहीं थे ये उससे पहले से ही 6-8 साल पहले से ही इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने और यहाँ पर हमारे एक सोशल वर्कर थे जो एक्स कॉर्पोरेटर भी बाद में कॉर्पोरेटर भी बने, इलियास भाई है, एक सोशल वर्कर है हसन इदरीसी जी जो प्लॉट नंबर 9 में रहते हैं, ऐसे कई महबूब भाई है 3 नंबर प्लॉट के, ऐसे कई लोगों की जो लेटर्स थे, कई लोगों ने दादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, कई लोगों ने एच वार्ड में जाके बात की। उनके बाद उन लोगों की मीटिंग हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि भाई ये इतनी डेंजर बिल्डिंग हो गई है, इसको ध्यान दो और काफ़ी सबूत भी है हमारे पास। लेकिन हम नहीं चाहते कि उन चीज़ को मतलब लोग समझते हैं यहाँ के कि किसने किया और किसने नहीं किया है। जैसे कि मैं आप कैमरा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी एक शेड हुआ करता था जो अब डेमोलिशन हो चुका है। यहाँ पर भी एक स्कूल चलती थी ये बनने के बाद शायद, लेकिन हमारी जो चीज़ें थी हमारा मकसद ये स्कूल को बनाने के साथ साथ हमारे जो बच्चे यहाँ से बांद्रा वेस्ट जाते हैं, यहाँ से कॉलेज के लिए बांद्रा वेस्ट 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ से कैसर कॉलेज जो है वो खेरवाड़ी में है, UBS कॉलेज जो है वो टीचर्स कॉलोनी में, लेकिन भारत नगर की इतनी बड़ी बस्ती है जहाँ पर 92 वार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो 60 से 70 50 से 60 या उसके लगभग लोग रहते हैं और हमारे बच्चों को एडुकेशन के लिए दूर जाना पड़ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डिंग बन चुकी है हमारी ये मांग है। हमने आमदार साहब से हमारे जो है जिशान सिद्दीकी जी है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि सर जिस तरह कैसर कॉलेज उधर खैरावाड़ी में अगर चल सकता है सरकारी स्कूल के अंदर जैसे उनको जगह मिल सकती है उसी तरह यहाँ पर भी 2 फ्लोर पे जगह दी जाए, भले ही वो कोई ट्रस्ट चलाए या कोई NGO चलाए, लेकिन यहाँ पर भारत नगर के लिए कॉलेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो बच्चे बहुत तकलीफ़ में, बस आज की तारीख में जो बस भी चालू नहीं है, लोग जो थे वो यहाँ से जब कोरोना नहीं था उससे पहले से बस बंद थी, वो गवर्नमेंट कॉलोनी में जाके बस पकड़ के बच्चे जाते थे। तो उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ़ है जो स्टूडेंट्स की, वो हमने हमारे आमदार साहब के सामने रखा है, जिशान बाबा सिद्दीकी जी के सामने, और बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता वो ज़रूर निकाल देगी। जी सर, सबसे बड़ा समस्या है पूरे मुंबई के लिए और पूरे महाराष्ट्र के रहवासियों के लिए ये है बिजली बिल का मुद्दा। हम देखते हैं कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी, जिन्होंने जनता के सामने बिल पेश किया है, आज दुगना तिगना रेशियो और परसेंटेज में बिल आ रहा है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए ये जो समस्या है ये सारे आज हर घर की तकलीफ़ जो बता रहे हो, वो ओनर भी हो या भाड़ू जो रहता है, हर एक की तकलीफ़ ये है कि लाइट के बिल के बहुत ज़्यादा आया। उनकी सरकार उसके अंदर सारी चीज़ें कर तो रही है लेकिन अब उसके ऊपर बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला भी शायद आ जाएगा क्योंकि अभी मानसून सेशन सिर्फ कल या परसों से शुरू हुआ है, 2 दिन का हुआ है। तो उसके अंदर वो मुद्दे जो चीज़ थी वो शायद कई लोग हमारे नेता लोगों ने उठाया भी है और बहुत जल्द इसके ऊपर फैसले आ जाएंगे क्योंकि ये मुद्दा जिशान बाबा सिद्दीकी जी ने बहुत पहले से, जब से ये लोग उनके पास जब गए, लोगों ने उनसे बातचीत की, लोगों के पास एक ही मसला आया कि भाई कुछ करो इस मुद्दे पे कुछ करो। उन्होंने भी शायद आप लोगों ने शायद देखा होगा कि उनका एक लेटर भी है जो कि दिया गया है कि भाई इसके ऊपर हमको करना है क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ये हर इंसान की है। क्योंकि आदमी आज कोरोना काल के अंदर उनके पास नौकरी नहीं है लेकिन लाइट तो ज़रूरी है उसको, और बिल जो है वो ऐसा हो रहा है कि वो प्रोसेस के मतलब अंदाजे से बिल भेजा जा रहा है क्योंकि वो भी स्टाफ यहाँ पर ना मीटर रीडिंग के लिए आ रहा है ना ही कोई चीज़ें हुई है। तो काफ़ी चीज़ें जो लोगों की तकलीफ़ें हुई है, लोग इस समस्या से जूझ रहे लेकिन फिर भी हमारी ये जो उम्मीद है ना वो ख़त्म नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो ज़रूर इस चीज़ का बहुत अच्छा हल निकालेगी और हमारे आमदार साहब इसकी लड़ाई में सबसे आगे थे, है और आने वाले कल में भी रहेंगे इंशाअल्लाह। सर एक सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर का एक सवाल है क्योंकि आज आपके साथ तमाम यूथ है, यंग जनरेशन आपके साथ में है। आज से जो बेरोजगारी का जो स्तर है
सबसे ऊंचाई स्तर पर है। जैसा मोदी जी ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, परंतु वो शून्य हो चुका है और माइनस में जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं आपके जो सवाल है उसी के अंदर आपका जवाब है कि 2 करोड़ की जो वादे थे जी, तो हर बच्चा बोलता है कि भाई जुमला वाला आदमी है यार, उसकी बात कहाँ सुनते हो जी, छोड़ देना। उसने जुमला छोड़ा था, वो अब कहाँ होगा, अब देश जवाब देगा। जी, ये जुमले बर्दाश्त कर करके अब हद हो गई है। अब देश को जवाब देने का टाइम आ गया कि भाई एक बार झूठ बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया, अब तीसरी बार तो बोले कि भाई सलाम नमस्ते जी। तो ये सरकार को सलाम नमस्ते करने का टाइम आ चुका है जी। और सर आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देख ऑन करके टीवी तो हम देख सकते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। जितने बड़े बड़े एंकर्स है, टीवी चैनल्स है, आज हिंदू मुस्लिम में जो विभाजन करने का जो कार्य कर रही है, इसको आप कैसे देखते हो? और सर देश में एकता बने रहे, क्या सूचना, क्या संदेश रहेगा आपका देशवासियों के लिए? देखिए, ये जो है गंगा जमनी वाली तहजीब वाला देश है जी, पहले से ही जो चीज़ें चलते हुए आई है, वो ऐसे बीजेपी के लोग अगर अपनी जो उनकी जो एक सोच वो लोगों पे थोप नहीं सकते हैं। जी, ये देश पहले भी भाईचारे से ज़िंदा रहा, आने वाले कल में भी भाईचारे से ही ज़िंदा रहेगा। ये देश भाईचारे से ही चला है और आने वाले कल में भी चलता रहेगा, ये हमारे को उम्मीद है। ऐसे बीजेपी वाले कई आते हैं देश तोड़ने के भाषण, कई चीज़ें होते आई है, जी। लेकिन उससे ना ही ये देश टूटा है और ना ही टूटेगा। सर आखिर में क्योंकि बहुत ही सर आप एक शांत स्वभाव के इंसान हो सर, क्योंकि देश में भी एक शांति रहे और क्योंकि जीशान बाबा सिद्दीकी जीत के आ गए, इस बार विधायक बने हैं, इसका प्रमुख कारण आप भी थे, तो एक थैंक यू संदेश क्या जनता तक जो बैंड्रा ईस्ट असेंबली के रहवासी है, क्या बोलना चाहोगे आप उनको? आपका एक धन्यवाद भरा संदेश पैगाम। मैं बैंड्रा ईस्ट के सारे रहवासियों को और ख़ास करके मेरा जो वार्ड है जी, मैं मैसेज उन तक तो ज़रूर पहुंचाऊंगा, ये देश तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन उनके लिए भी कि जिस तरह आपने आपकी उम्मीदों पे जिस तरह हमारे आमदार जीशान सिद्दीकी जी खरे उतरे हैं, तो उसी तरह जो सोच आपने आने वाले जो असेंबली इलेक्शन में बनाई थी, उसी सोच को लेकर आप आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी आप उसी तरह जोश के साथ अगर कांग्रेस को मौका दोगे, तो जिस तरह ये चीज़ें आने पिछले साल मतलब कई सालों से जो बोलते ना, एक कांग्रेस का एक मैसेज था, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर कोई बोलता था कि कांग्रेस के राज में भाई बहुत अच्छा चलता था, तो आने वाले कल में भी ये वार्ड बहुत अच्छा चलेगा जी। यहाँ पर हॉस्पिटल जो नहीं बना है, लोग बोलते हैं कि वो बनने वाला है, लेकिन हमने जहाँ तक की इंक्वायरी की है वो ये चीज़ थी कि बिल्डिंग को डेंजर घोषित करके उसको तोड़ दिया गया, लेकिन अगर आप लोगों ने मौका दिया जी, तो हॉस्पिटल भी बनेगा, इस वार्ड को शानदार तरीके से लेके भी चलाएंगे, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पर कॉलेज भी होगा इंशाल्लाह। और ये जो वार्ड, जैसे आप लोगों ने कभी भी देखा है कि असेंबली के बारे में या हर चीज़ के बारे में आप सुनते आए हो कि ये असेंबली नंबर 1 पे है जी, तो इतनी उम्मीद करूँगा कि अगर लोगों ने मौका दिया तो ये वार्ड भी टॉप पे रहेगा बीएमसी में जी। सर बहुत नंबर 1 रहेगा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, ताकि आप लोगों ने जो मौका दिया लाके ये मेरे जो वार्ड की समस्या है जी, लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया आप हो। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। क्या बोलना चाहोगे इससे पहले? भाई को देखेला है भारत नगर के अंदर कुछ वर्क ऐसा किए ले जो दिल पे छा गए ले। हमारे यूसुफ भाई बहुत अच्छा काम किए ले, हार जीत अपनी जगह पे। उसके बाद भी आज भी उनका वर्क ऐसा चल रहा है, जो पब्लिक है उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे ले। हम यूसुफ भाई से बहुत खुश हैं और कांग्रेस पार्टी से भी बहुत खुश है, और हम जीशान सिद्दीकी भाई से भी इतना खुश है जो हम उनके लिए मेहनत करके आए, वो कामयाब आगे हो गए, जीत के आए। जीत के आने के बाद कुछ वर्क उन्होंने अच्छा काम किए, फिर उसके बाद कोरोना वायरस आया तो हमने ये देखे बहुत से नेताओं लोग तो अपने घर के अंदर बैठ के कामें कर रहे थे, और ये जीशान सिद्दीकी भाई ऐसे थे ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ हमारे मुसाफिर भाई लोग तो इतनी हेल्प किए, इतनी मेहनत किए, आज हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो हमने अनाज इतना बांटे ले, हमने जो बांटे वो बहुत कुछ बांटे, इतना बांटे बेहिसाब बांटे।